दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स को चमकाने में सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका रही है तो वो जींद जिले की रही है। जींद जिले ने 2019 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 3 विधायक बनने का काम किया। जींद की सीट के ऊपर महज 5500 वोटों से जेजेपी हार गई। सिर्फ सफी 2 सीटें ऐसी थी जहां पर जेजेपी की जमानत जब्त हुई थी, वहां उसे सिर्फ 8000 वोट हासिल हुए थे। लेकिन बाकी की 4 सीटों के ऊपर जेजेपी का हल्ला बोला था, जेजेपी ने पूरा परचम फहराया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2024 के चुनाव में खुद दुष्यंत चौटाला भी अपनी उचाना की सीट के ऊपर लमलेट हो गए। वो 8000 वोट भी नहीं ले पाए और 5वें नंबर पर रहे। यही हाल नरवाना का भी रहा। नरवाना में लगातार 3 बार इनेलो और जेजेपी के विधायक बने। नरवाना को जेजेपी और चौटाला परिवार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन 2024 में पूरा का पूरा जींद का गढ़ टूट गया और जेजेपी अर्श से फर्श पर आ गई। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में हालात क्या हैं, और अब दिग्विजय चौटाला के दौरे के साथ ही ये साफ हो गया है कि आज की तारीख में जींद जिले में जेजेपी कहां पर खड़ी है और दुष्यंत चौटाला को लेकर जींद जिले की जनता का क्या रिएक्शन है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान की और दुष्यंत चौटाला के इम्पैक्ट की। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक बीजेपी की सरकार के साथ सत्ता की साझेदारी में डिप्टी सीएम रहे। उनके पास पूरी पावर थी। दुष्यंत चौटाला के पास खुद के अलावा जींद में 2 विधायक और थे, यानी जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा। रामनिवास सुरजाखेड़ा बाद में बागी हो गए, लेकिन उस सीट के ऊपर पहले चौटाला परिवार की इनेलो और बाद में जेजेपी की लगातार 3 जीतों ने इसे सबसे मजबूत गढ़ के तौर पर स्थापित करने का काम किया था। लेकिन 2024 के चुनाव में ये गढ़ टूट गया और वहां पर जेजेपी की जमानत जब्त हो गई। यही हाल उचाना का था। उचाना ने जहां ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, वहीं पर दुष्यंत चौटाला को भी डिप्टी सीएम बनाया। दुष्यंत चौटाला को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जींद जिला उनसे मुंह मोड़ लेगा और 2024 के चुनाव में उनकी रड़क निकाल देगा। लेकिन जींद जिले ने अपने इमोशनल स्वभाव के हिसाब से, अपने इतिहास के हिसाब से ही दुष्यंत चौटाला की गर्दन का सरिया निकालने का काम किया और उनकी पार्टी का सफाया कर दिया। अब दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूत करने के लिए फिर से मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कल जींद जिले के 3 विधानसभा हलकों सफीदो, उचाना और नरवाना में युवा जोड़ो अभियान चलाने का काम किया। दिग्विजय चौटाला के इस युवा जोड़ो अभियान के रिस्पॉन्स ने बता दिया कि जींद जिले में अभी भी दुष्यंत चौटाला के प्रति बेहद ज़्यादा नाराजगी है। जो सफीदो हल्का सबसे कमज़ोर था, वहाँ तो दिग्विजय चौटाला को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जो सबसे कभी मजबूत गढ़ हुआ करते थे यानी नरवाना और उचाना, वहाँ पर बेहद फीका रिस्पॉन्स रहा। ये भी कह सकते हैं कि दोनों जगह के प्रोग्राम बिल्कुल फीके रहे। आप खुद ही देखिए कि एक तरफ तो आपको नजर आएंगे भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के वो प्रोग्राम जहां पर दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों में आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी, और दूसरी तरफ आपको नरवाना और उचाना के वो प्रोग्राम नजर आएंगे जहां आपको गिनती के लोग उनके प्रोग्रामों में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि दुष्यंत चौटाला ने जिन लोगों को प्रमोट करने का काम किया, यानी जिन्हें जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष बनाने का काम किया, वो निकम्मे साबित हुए हैं, वो फिसडी साबित हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला अध्यक्ष जोरा डूमर खां की। जोरा डूमर खां को दुष्यंत चौटाला ने अपना सबसे खासम खास सिपहसालार बनाया हुआ है। उन पर पूरा भरोसा करते हैं और इसलिए उन्हें पूरे जिले की कमान संभलवा दी है। ये अलग बात है कि जोरा डूमर खां का अपने गाँव में भी पूरा असर नहीं है, यानी वहाँ पर भी वो वीरेंद्र सिंह की फैमिली के आगे बेहद दबे हुए नजर आते हैं। ऐसे में हल्के की बात छोड़िए, जिले में उनका प्रभाव कितना होगा आप उसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जोरा डूमर खां में इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि वो दिग्विजय चौटाला का प्रोग्राम अपने गांव में करवा पाते। यानी दुष्यंत चौटाला ने कमजोर घोड़े पर दाव लगाने का काम किया, जो पहले ही परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गया। इसी तरह दुष्यंत चौटाला ने नरवाना हल्के में सुरेंद्र गोयत बिलरखा को हल्का अध्यक्ष बनाया हुआ है और उचाना हल्के में
उसने गैरजाट चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कौशिक घोगड़िया को हल्का अध्यक्ष बनाया है। ये दोनों चेहरे भी पहली परीक्षा में पूरी तरह से फेल हुए, फिसड्डी हुए, क्योंकि ये दोनों ही ना तो अपने गांव में दिग्विजय चौटाला का प्रोग्राम करवा पाए और जहां इन्होंने प्रोग्राम कराए वहां पर वो बड़ी हाजिरी नहीं इकट्ठी करवा पाए, जिसके चलते इनकी पोल खुल गई और साबित हो गया कि ना तो नरवाना का हल्का अध्यक्ष दमदार है और ना ही उचाना का हल्का अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक घोगड़िया दमदार है। दोनों के दोनों ही फिसड्डी निकले हैं, दोनों के दोनों कमज़ोर साबित हुए हैं और ये साबित हो गया है कि इनका हल्के पर कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल कमज़ोर हल्का अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति से भी जेजेपी के कैडर के अंदर बड़ा रोष है और इसलिए दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों में जेजेपी के नाराज वर्कर नहीं आए। यानी दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले में जो टीम बनाई है वो टीम दमदार नहीं है। उस टीम की पोल पट्टी दिग्विजय चौटाला के दौरे से खुल गई है और ये साबित हो गया है कि जींद जिला अभी भी दुष्यंत चौटाला को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जहां भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में जेजेपी बेहद कमज़ोर मानी जाती है, वहीं पर जींद जिला सबसे मजबूत गढ़ जेजेपी का हुआ करता था, लेकिन आज हालात पलट गए हैं। जहां दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में नए नियुक्त जिला हल्का अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों ने पूरी मेहनत करते हुए दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों को कामयाब करने का काम किया। वहीं पर उचाना और नरवाना के हल्का अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों को सफल बनाने में नाकाम रहे। इससे साबित हो गया कि ना तो उनके अंदर दमखम है और ना ही उनकी अपने इलाके में पकड़ है और वो खुद अपने गांव में भी प्रोग्राम कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप जींद जिले में जेजेपी के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जींद जिले में 2029 में दुष्यंत चौटाला वापसी कर पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।